राजन क्लास 3rd में पढ़ता था। उसके सभी दोस्त बहुत अमीर घर से थे। राजन बहुत गरीब था। क्लास के बहुत लड़कों को मोबाइल चलाते देखकर उसका भी मन मोबाइल चलाने को कर रहा था। उसने मोबाइल का कभी मुंह भी नहीं देखा था। एक दिन टीचर ने बच्चों को मोबाइल फोन के बारे में पढ़ाया कि मोबाइल फोन से ऑनलाइन पढ़ाई और कार्टून से अच्छी बातें सीख सकते हैं। टीचर की बात सुनकर राजन के मन में मोबाइल फोन चलाने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। स्कूल से छुट्टी होते ही वह अपने घर जाता है। रास्ते में राजन मोबाइल फोन की दुकान को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह घर पहुंचकर अपने मम्मी और पापा से कहता है कि मुझे मोबाइल चाहिए। राजन की मम्मी राजन से कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है और अभी तुम बहुत छोटे हो, मोबाइल फोन से तुम बिगड़ सकते हो। लेकिन राजन अपने मम्मी की बात नहीं मानता और उदास मन से बगीचे में चला जाता है। बगीचे में उसे एक बूढ़ी दादी को देखता है। बूढ़ी दादी राजन से कहती हैं कि क्या हुआ? बच्चे राजन रोते हुए बोला, मुझे मोबाइल फोन चाहिए। दादी कहती है कि अभी तुम बहुत छोटे हो। लेकिन राजन रोना बंद नहीं करता है। दादी बच्चे की हालत को देखकर एक छोटा सा मोबाइल फोन देती है। मोबाइल फोन हाथ में आते ही राजन बहुत खुश हो जाता है। तब दादी कहती हैं कि यह जादुई मोबाइल है, इससे जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसका गलत उपयोग करो। जादुई मोबाइल फोन की बात वह अपने मम्मी और पापा को बताता है। राजन जादुई मोबाइल को चेक करने के लिए उससे वह कुछ बुक्स और पेन पेंसिल मांगता है। तभी मोबाइल फोन से मांगने पर उसे बुक्स और पेन पेंसिल मिल जाता है। राजन बहुत खुश हो जाता है। अब वह ऑनलाइन पढ़ने लगा और जब थक जाता था तब कार्टून और कहानी को देख लेता था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और वह पढ़ने के लिए लंदन चला जाता है। राजन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में आकर बड़ा सा स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोलता है, जिसमें वह गरीब बच्चों को पढ़ाता है और उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखाता है। अब राजन को और किसी चीज की कमी नहीं होती थी। एक दिन वह सुबह नदी के किनारे जाता है और जादुई मोबाइल को पानी में फेंक देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में लालच और चीजों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जादुई मोबाइल की कहानी आप सभी को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।